हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग का सिक्स्थ लेक्चर। इसकी टारगेट ऑडियंस है सेबी। उनका कॉस्टिंग का सिलेबस है ये आपके सामने। इसके अंदर भी हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल रह गया, बाकी सारा आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के अंदर हम पहली ये जी A to G हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। जिसने नहीं देखा कृपया देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ओके सर, चलो सर थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो थोड़ा सा ये है टोटल हमें क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के अंदर। ये लीन सिस्टम के अंदर जेट, केजन, 5S, TPM, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा बहुत अच्छे से हमने लास्ट क्लास में कवर किया है। आप प्लीज उसको रिवाइज कीजिएगा। उस जितना मैंने पढ़ाया है आई होप, और मेरे को लगता है कि उससे बाहर नहीं आएगा। आज हम पढ़ते हैं इनोवेशन एंड BRP। इनोवेशन करना है हमें, इनोवेशन करना है, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना है हमें। मतलब बिजनेस प्रोसेस जो चल रहा है ट्रेडिशनली कन्वेंशनली, उसको हम चेंज करना चाहते हैं। क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्यों हमें करना है? जैसा चल रहा है बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब है, जैसा चल रहा है बढ़िया है। बेटा अभी इतना कंपटीशन है ना, तो ये ऐसी चीजें करनी आप नहीं करोगे ना, तो आप कंपटीशन से पीछे रह जाओगे और इवेंचुअली यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट एज इन जो मतलब कंपटीशन जो होगा आपको अपनी इंडस्ट्री से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो हमें यू यू हैव टू इनोवेट। इन केस आपका जो प्रोडक्ट है फिर वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो आपको अपने उस प्रोसेस को री इंजीनियर करके उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है या उसकी कॉस्टिंग को कम करना है। ओके सर, ये सारी चीज़ें अब क्या सिर्फ प्रोडक्शन में ही काम आती हैं? प्रोसेस इनोवेशन या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग अगर आप सोचोगे तो प्रोडक्शन से हुआ, बट प्रोसेस इनोवेशन किसी भी प्रोसेस के अंदर हो सकती है। अभी हम इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल लेंगे कि प्रोसेस इनोवेशन इस समय कहाँ रिक्वायर्ड है। ओके, प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बेटा किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, कोई प्रोसेस को अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हमने एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टास्क है उसका प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव, हमारा बहुत खर्चा हो रहा है वहाँ पे। ओके, इनोवेशन एंड BRP। इनोवेशन है क्या? प्रोसेस इनोवेशन, हमने कुछ इनोवेट कर दिया, मतलब नई चीज लाया मार्केट के अंदर। समझ रहे हो? मार्केट मार्केट के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाया हम कि मतलब हमने बिजनेस करने के तरीका को ही बदल दिया। ओके, ऐसा भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है बेटा। फेसबुक ये सारे स्टार्टअप है, सारा इनका इनोवेशन पे चलता है। फिर ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कौन करता है? बेटा जो कंपनी चल रही है ना, चल रही है, उसको मज़ा नहीं आ रहा चलने में, मतलब लॉसेस में जा रही है कुछ, मतलब अब एक उसका सैचुरेशन लेवल आ गया, कंपनी से ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पा रही। तो वो कहते हैं हमें पूरी कंपनी का कुछ हम प्रोसेस चेंज करेंगे ताकि हम अपने उस लेवल को जहाँ पे हम अटक गए उसको तोड़ के हम कंपनी को और ऊपर लेके जाए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस इनोवेशन एंड BRP है क्या, थोड़ा सा इसका डिफरेंस। ठीक है, business process reengineering and process innovation are similar concepts that emerged in early 1990s. BRP focuses on amending existing process. Business process reengineering existing process को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम थोड़ा सा नहीं, काफी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, while process innovation attempts to implement new process into an organization. In many ways, process innovation is more radical than BRP because it is changing the overall structure of an organization, whereas BRP is streamlining the process that are already in place. जो BRP क्या कर रहा है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वो प्रोसेस को जो पहले थे उसको स्ट्रीमलाइन कर रहा है, उसको बेटर कर रहा है, उसको मतलब इन फ्लो लेके आ रहा है। और इनोवेशन के अंदर हम नया प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, हम नए तरीके से काम करेंगे। ये कोई इंडस्ट्री में काम कर ही नहीं रहा, हम इनोवेट कर रहे हैं, हमारा दिमाग खुला हुआ है, हम इनोवेट करेंगे। ठीक है, प्रोसेस सर हमें बहुत ज़्यादा सीखना है इसके बारे में, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें सीखना प्रोसेस इनोवेशन क्या है, और हमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी ठीक सीखना है। आगे जाके हम काम कर रहे हैं, हमारा काम तो खुदा ना खासा थोड़ा सा कम हो गया, हमने हिट ली थोड़ी सी, हम वापस खड़ा होना चाहते हैं, हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेंगे। हम जो अभी हमारे कॉम्पिटिटर है उनको हम किक आउट करेंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके। ओके बेटा, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। प्रोसेस इनोवेशन, इनोवेशन कहाँ हो सकती है? इनोवेशन कहाँ हो सकती है हमें समझ में आता है। इनोवेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में हम कर सकते हैं। पहले इनोवेशन कहाँ होती थी? एक एग्जांपल जो अभी इसमें आगे आएगा, फोर्ड कंपनी। बेटा फोर्ड कंपनी गाड़ियाँ बनाती है, एंडेवर, फोर्ड मस्टैंग। ठीक है, अभी फोर्ड कंपनी बोलते फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस ये वाला जो असेंबली वाला सिस्टम है ना, ये सबसे पहले फोर्ड लेकर आया था।
पहले वो एक गाड़ी बनाता था, मतलब 1940s के अंदर जैसे वो गाड़ी बनाने का उनका तरीका था वो बहुत अलग था, कि सारे मैनुअली सारे मिल के काम कर रहे हैं, तो पूरे मतलब एक 12-13 घंटे में उनकी एक गाड़ी बन पाती थी। बाद में उन्होंने सारा का सारा ऑटोमेट कर दिया, असेंबली लाइन बना दी, एक के पास काम करेगा, दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा, ऐसे जैसे हमने किस में पढ़ा था, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। उन वो प्रोसेस इनोवेशन था। जो पहले के सारे काम कर रहे हैं अलग अलग, उन सबको हटाओ, एक पूरा प्रोसेस को हमने इनोवेट करके एक सिंगल चेन के अंदर हम काम करना स्टार्ट, और गाड़ी बन के तैयार मिनटों में। बेटा 90 मिनट्स टू बी प्रोसेस, पहले 12-13 घंटे और बाद में 90 मिनट्स में गाड़ी बन रही है। ये प्रोसेस इनोवेशन है। ओके सर, बताओ प्रोसेस इनोवेशन बताओ। चलो, द प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग न्यू सोल्यूशन कुड फॉल इनटू वन ऑफ दीज एरियाज। कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं इनोवेशन? प्रोडक्शन, समझ में आती है? This is related to process equipment and technology to enhance manufacturing and production process. This include computer software. सर समझ में आती है? इंग्लिश लिखी है, समझ में आती है। डिलीवरी, Amazon। बेटा Amazon है ना, Amazon, आप उसकी यूएस की बैलेंस शीट अगर कभी देखोगे ना, कभी ऐसे क्यूरियोसिटी हो तो देखना, उसका जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना, देखो सामान लेके तो वो बेच ही रहा है, एग्रीगेटर का काम कर रहा है, उसके लिए जो मेन खर्चा है ना, वो अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने जाता है, बट उसको कस्टमर घर पे नहीं मिलते। बेटा इंडिया में क्या है, मेरे घर में इतनी बड़ी फैमिली, कोई ना कोई ले लेगा, घर पे कोई ना कोई तो होगा, नहीं होगा तो हम पड़ोसी को दे देते हैं। यूएस में ऐसा नहीं है ना, वहाँ पे प्राइवेसी है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, छोटी छोटी फैमिलीज है, बच्चा घर रहता नहीं है, माँ बाप घर रहते नहीं है, तो अब उनके लिए जो खर्चा मेन है ना, वो प्रोडक्ट को डिलीवर किया कैसे जाए घर के अंदर, उनकी बैलेंस शीट में वो एक मेजर खर्चा है। हाँ, मतलब अमेज़न अभी जो कर रही है वो इस खर्चे को कम करने की कोशिश कर रही है। तो वो डिलीवरी प्रोसेस में इनोवेशन लाने की बात कर रही है। हैं? क्या इनोवेशन आएगा डिलीवरी प्रोसेस के अंदर? मैं आपको ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे क्या इनोवेट हो रहा है कि उन्होंने ना एक एक बॉक्स बना दिया, एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक मैकेनिकल बॉक्स था उनका, कोई मैंने कहीं पे देखा था ये। तो बॉक्स बना के रख दिया घर के बाहर। अब उसके अंदर ऑर्डर वाइज उसका जो लॉक है वो ऑटोमेटेड है। उस लॉक के अंदर पहले से ही ऑर्डर फिट हो जाएगा कि हाँ ये वाला ऑर्डर आने वाला है। जो वो आएगा ना, क्या कहते हैं, डिलीवरी बॉय, वो इस लॉक को स्कैन करेगा, लॉक खुलेगा, सामान रखेगा, बंद करेगा, जो ओनर है उसको मैसेज चला जाएगा। हैं? इतनी इनोवेशन हो रही है, इतनी इनोवेशन हो रही है। बेटा हो रही है, ये डिलीवरी के अंदर इनोवेशन हुई। वेरी गुड, वेरी गुड, हमें समझ में आता है। आगे, सपोर्ट सर्विस इनोवेशन इन प्रोसेस आर्ट लिमिटेड टू सिंपली प्रोडक्शन और डिलीवरी। सिर्फ प्रोडक्शन और डिलीवरी में इनोवेशन स्टैंड नहीं करती, हम अलग तरीके से भी इनोवेशन कर सकते हैं, लाइक परचेजिंग, मेंटेनेंस, अकाउंटिंग। इनोवेशन अकाउंटिंग के अंदर 5-6 एंट्री अलग अलग मारते नहीं बेटा, इनोवेशन ऐसे आप ऐसे कुछ काम को आउटसोर्स कर दो। ठीक है, आपने अकाउंटिंग के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, आपने एक एंट्री करी, आज यहाँ पे आपने एक एंट्री करी, आपकी बैलेंस शीट तक पूरी बनकर तैयार होगी। सोचो एंट्री से सारा काम हो रहा है, बीच का काम कोई नहीं कर रहा है, एक एंट्री से सब कुछ तैयार, सारी रिपोर्ट तैयार। ठीक है, प्रोसेस को हमने इनोवेट किया, प्रोडक्शन में हो सकता है, डिलीवरी में हो सकता है, सपोर्ट सर्विस में हो सकता है। ठीक है, फोर्ड कंपनी का एग्जांपल है। फोर्ड कंपनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, 110 साल पहले जो लिखा हुआ है, हेनरी फोर्ड वाज द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मूविंग असेंबली लाइन उन्होंने बनाई, असेंबली लाइन फर्स्ट मूविंग वर्ल्ड की उन्होंने बनाई। पहले उनको लगते थे 12 घंटे एक सिंगल व्हीकल को बनाने में। अब मूविंग असेंबली लाइन के अंदर जिसके पास आ रहा है वो अपना काम कर रहा है, आगे जा रहा है, जिसके पास आ रहा है वो अपना काम कर रहा है, आगे जा रहा है। वो प्रोसेस 12 घंटे से कम होकर 90 मिनट्स रह गया। ये रेवोल्यूशन आया, इनोवेशन करा, रेवोल्यूशन आया कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर। वाह बेटा, हाँ ये प्रोसेस इनोवेशन है, आप भी इनोवेट करोगे आगे जाके। साइंस वाले बहुत सारा इनोवेट करते हैं, हमारा कॉमर्स वाले सीए भी है तो क्या इनोवेट कर रहे हैं हमें पता ही है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़े। प्रोसेस इनोवेशन समझ में आया, छोटी सी वीडियो, मजा आ जाएगा। प्रोसेस इनोवेशन समझ में आ गया। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग हमारा धंधे में थोड़ा सा ना टाइटा हो रखी है, मतलब टाइटा भी नहीं हो रखी, बट हम कम्पेटिटर से ना मतलब कम्पीट नहीं कर पा रहे, हम नजरें नहीं मिला पा रहे। वो हमारे सेम लेवल का काम कर रहे हैं, बट हमसे प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि उनके प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन है। हमने अपनी प्रोडक्शन के अंदर काफी ज्यादा लॉसेस खाए, हमारी ईल्ड जो आ रही है ना, जो आउटपुट निकल रहा है बहुत कम निकल रहा है, उनकी ईल्ड कमाल की निकल रही है। ऐसा है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेंगे, हम रेडिकल रीडिजाइन करेंगे।
हम पूरा का पूरा प्रोसेस उठा के चेंज कर देंगे, पुराने एम्प्लॉय निकलो, नए एम्प्लॉय आ जाओ। हम यूथ को लेकर आएंगे, हैं ऐसे करेंगे, कर देंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। Michael Hamel defined business process re-engineering as the fundamental rethinking। फंडामेंटली सोच रहे हैं हमारी कंपनी करना क्या चाहती थी जब उसका एग्जिस्टेंस आया, क्या करना चाहती है, कैसे वो कर रही है, और उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं, बेटर कैसे कर सकते हैं हर एक प्रोसेस के अंदर। पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन। Business process re-engineering. Michael Hammer defines business process re-engineering as the fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvement in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service, speed. Thus the four key of component of BRP are as follows। भाई हमारे उसने BRP की डेफिनेशन को चार छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारा भाई कहता है पहले तो फंडामेंटल रीथिंक। फंडामेंटली हमने सोचा क्या था, हमने कंपनी की विजन क्या था, मिशन क्या था, उसके बारे में हम सोच रहे बैठ के। हाँ भाई मैंने कंपनी क्यों बनाई थी, मैं लोगों को खुशियां देना चाहता था, मैं को पैसा नहीं कमाना, मेरे को हर एक बंदे को मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है। मैं एक फार्मा कंपनी हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोगों को अपना ये सारे जो मेरे ड्रग्स है, मेडिसिन है, सबको बहुत नॉमिनल रेट के अंदर मिल जाए। क्या पता बिजनेस, उसकी थिंकिंग ये थी, कोई भी थिंकिंग हो सकती है। और वो उस कार्य के बीच में भटक गए, उस कार्य के बीच में वो प्रॉफिट की तरफ ललचाने लगे। शेयर होल्डर्स कह रहे हैं मेरे प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए बेटा, बट जो रियल ओनर है वो कह रहा है मेरा काम ये नहीं है, मेरे में अभी भी इंसानियत बाकी है। फंडामेंटली ये कंपनी बनी थी लोगों को हेल्प करने की। ओके, वेरी गुड बेटा फार्मा कंपनी, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का फर्स्ट एंड मेन पार्ट इज फंडामेंटल रीथिंकिंग। सेकंड, रेडिकल रीडिजाइन। हमने खतरनाक चेंज कर दिया, हमने जो प्रोसेस को ही इतना चेंज कर दिया, हम पूरे प्रोसेस के डिजाइन को चेंज कर देंगे। बट अगर हम प्रोसेस के एक पार्ट को चेंज करेंगे तो समझ में आता है कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। जब हम रेडिकल रीडिजाइन करने बैठे ना पूरे प्रोसेस को, तो आपका जो नो वंडर्स आप कितना मतलब इम्प्रूव कर जाओगे अपने पुराने तरीकों से। जो अगर पुराना आपका आप परफॉर्म कम कर पा रहे थे कोई भी टास्क, वो आप बहुत एक्सपोनेंशियल वे में आप अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर आप पूरे प्रोसेस की खामियां आपने निकाल दी। पूरे प्रोसेस की खामियां आपने कहा कि निकलो, नए बंदे आओ, काम करो, हमें काम वाले बंदे चाहिए, तभी आपको जॉब दे रहे हैं वो सेबी के अंदर। आगे बढ़ते, ये रेडिकल रीडिजाइन हुआ, फंडामेंटल रीथिंकिंग हुई, इसकी वजह से ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया, जो कि इसी का तो पर्पस था। फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन का पर्पस था हम ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आना चाहते हैं। एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के अंदर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग होगा। हम किसी प्रोसेस को खाली नहीं छोड़ेंगे, जहाँ पे भी रीडिजाइनिंग का टू मेक दैट कंपनी बेटर, जहाँ पे भी स्कोप है हम वो करेंगे। फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट एंड एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस। बेटा इसके अंदर से एमसीक्यू बन सकता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अंदर वो चार पार्ट्स लिख के दे देंगे, एक गलत ले देंगे उसके अंदर, ठीक है बेटा, ये याद रखना। एमसीक्यू के अंदर ये चारों आपको ध्यान होने चाहिए। हाँ याद कर लिया, रट्टा मार लिया हमने, ओके। सर हमें इसके बारे में बताओ, फंडामेंटल रीथिंकिंग क्या, फंडामेंटल रीथिंक कर रहे हैं हम, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दी, फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस रिक्वायर मैनेजमेंट to challenge the very basic assumption under which it operates and to ask such rudimentary question as to why do we do what we do। हम क्यों करते हैं काम जो कर रहे हैं, हम हिमालय चले जाते हैं, why do we what why do we do it the way we do it, हम ऐसे ही क्यों काम कर रहे हैं, हम इसको चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, जैसे नया इनोवेशन हमारा, वैसे क्यों नहीं कर सकते। फंडामेंटल रीथिंकिंग है, ठीक है। फंडामेंटली हम सोच रहे हैं हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम इसी तरीके से क्यों करते हैं। ओके बेटा, जो डिस्कशन होती है ना, ये डिस्कशन होती है, उसी के बाद आप सोचते हो हाँ यार, जो दूसरा अपने जो पूरा बोर्ड बैठेगा कह रहे कि हाँ हम ऐसे प्रोसेस इसी तरीके से क्यों कर रहे हैं, वाई डोंट वी इनोवेट, वाई डोंट वी मेक सम चेंजेस। तो उसके अंदर जब ऐसे मीटिंग्स होती है ना, उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसके ऊपर बाद में एनालिसिस होता है कि हाँ हम ये प्रोसेस करेंगे तो उसका कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो ये वो सारा मिला के कि कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। आगे, रेडिकल रीडिजाइन है क्या ये, हम रेडिकल रीडिजाइन कर क्यों रहे हैं बेटा, ये रिलाइज ऑन फ्रेश स्टार्ट। सब कुछ छोड़ दो, जो है प्रोसेस छोड़ दो, तुम काम नहीं कर पा रहे सब कुछ भूल जाओ, सब सारे प्रोसेस पे काटा लगा दो, सब कुछ काटा लगा दो। क्लीन स्लेट अप्रोच टू एग्जामिन एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस। दिस अप्रोच फोकस ऑन आंसर टू क्वेश्चन,
इफ वी वर अ ब्रांड न्यू बिजनेस, हम नया बिजनेस है, आज के दिन पे हम पैदा हुए हैं, हाउ वुड वी ऑपरेट आवर कंपनी? हम अपनी कंपनी को कैसे काम करेंगे? पुराना जो हमारे जो लिखे हुए ना फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, हम लाला जी अपने प्रोसेस बना के चले गए, भाई सबको 200 रुपये कन्वेंस मिलेगा, सबको खाने को मिलेगा, सबको सबको 2 घंटे का लंच मिलेगा, सबको शाम को आधे घंटे की चाय मिलेगी, समोसे मिलेंगे। बेटा सब कुछ रेडिकल रीडिजाइन कर रहे हैं। हमने कहा वो भूल जाओ, वो पुराना हो गया, हम सब कुछ नए तरीके से करेंगे एकदम। हमने भाई वो बायोमेट्रिक सिस्टम ले आए, आओगे अपना काम करोगे, पीस वेज पे ले गए हम पहले आर्स वेज पे थे कि आप 8 घंटे आओ, बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, मस्ती बातचीत करो, निकल जाओ। अब हमने कहा आप जितने पीस बनाओगे हम उतने पे आपको पैसा देंगे। हम सब कुछ छोड़ के हम नया काम करने जा रहे हैं। The goal is to invent what is done and how it is to be done, rather than to tinker with the present system by making marginal, incremental, superficial improvement to what's already being done. कह रहे छोटे मोटे काम हम छोटे मार्जिनल थोड़ा बहुत ट्वीक कर दिया, मैं वो नहीं करना, मैं पूरे प्रोसेस को रिडिजाइन करना है ताकि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है, हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो ड्रामेटिक हो। मतलब लोग देखे कि हाँ, एक दिन एक फ्राइडे को बंदा आया और अगले फ्राइडे को बंदा आया, इतना चेंज आ गया कंपनी के अंदर, इतनी पॉजिटिविटी है। ठीक है, आगे अचीविंग ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग टू एलिमेंट्स। बेटा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट वो ऊपर दो वाले पे डिपेंड करता है। द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस आर एम टूवर्ड्स मेकिंग क्वांटम लीप्स इन परफॉर्मेंस, हाउ एवर मेजर्ड। ठीक है, क्वांटम लीप्स है, 10% पे हम बात नहीं करते, 10% की बात करें ना इंप्रूवमेंट की, हम 100% इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। BRP is not about improvement in quality, speed, and the like. That is on the order of 10% improvement or order of magnitude. Often can be accomplished with marginal and incremental changes to existing process. Re-engineering, on the other hand, has much loftier objective. For example, the re-engineering of Ford procurement process reduced the number of person employed in the process by 75%. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस उन्होंने चेंज किया, 75% बच्चे, 75% एम्प्लॉय, बाय बाय, बाय बाय, 2 महीने की सैलरी एंड बाय बाय, बाय बाय। बेटा थोड़ा सा इनह्यूमन है, बट दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। आजकल काफी लोगों को थोड़ा सा निकाला जा रहा है, बट कंपनी भी अपने प्रॉफिट्स को देख के एम्प्लॉयमेंट दे सकती है ना। ठीक है, यहाँ पे कंपनी लालची होगी, यहाँ पे कंपनी लालची होगी। अगर वो लालची नहीं होती, आगे जाके कोई और कंपनी उस प्रोसेस को लेके आती, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती ना। फिर अगर ये ना करते, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको करना पड़ता है ऐसा। आगे सर, लास्ट वाली बात हमें बताओ, आप एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस से आप कहना क्या चाहते हो? बेटा ये री इंजीनियरिंग सिर्फ प्रोडक्शन में कर दे, काम खत्म, बैठ जाए, प्रोडक्शन में हो गया, मैं तो इतना ही पढ़ाया गया। बेटा हर जगह इट टेक्स अ होलिस्टिक बिजनेस व्यू। It take a holistic view of a business process as comprising a string of activities that cut across traditional department or functional line. कह रहे कि जो मतलब ट्रेडिशनल जो सिर्फ एक प्रोसेस पे लिमिट नहीं है, हम री इंजीनियरिंग हर एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट को भी हम चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे। BRP is concerned with results of the process. This cross-functional focus has been used in many years by manufacturing companies. Re-engineering would apply the views to all business process. सारे बिजनेस प्रोसेस को हम री इंजीनियर कर सकते हैं। आपका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है, मार्केटिंग करने का तरीका आपका पुराना है, प्रिंट मीडिया के अंदर आप डाल रहे हो, बेटा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे वायरल होती है चीज़ें, ऐसे वायरल हो जाती है चीज़ें। ठीक है सर, हमें समझ में आता है। बहुत थैंक यू आपको बताने के लिए कि प्रोसेस इनोवेशन क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है। सर आपने प्रोसेस इनोवेशन का एग्जांपल दिया, आपने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का कोई एग्जांपल नहीं दिया। बेटा आप सुनो, हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस फैमिली है, महिंद्रा फैमिली बहुत फेमस। बेटे इनके पास अर्ली अर्ली 1950 से काम करते आ रहे हैं, बिजनेस अच्छा बिजनेस, पैसा ही पैसा। ठीक है, हम अपना खुश हैं, पैसा कमा रहे हैं। बेटा ये ग्रो कर रहे हैं, ये इन्होंने इतना डाइवर्सिफाई कर लिया अपना बिजनेस, इनको जो जो बिजनेस दिख रहा है वहाँ पे वो हाथ डाल रहे हैं। इंडिया ग्रो कर रहा था, इनको सस्ते में लेबर, सस्ते में सब कुछ, इनके पास कैपिटल था, इन्होंने हर बिजनेस में अपना हाथ डाला। एंड में इनको समझ में नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं। महिंद्रा कह रहा है हम कर क्या रहे हैं, हम मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हम क्या क्या करें। ये इन्होंने क्या स्टार्टिंग में 1948 से प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया, किसका 75 ईयर्स। ओके, समझ में आता है। ओवर द पीरियड दे डाइवर्सिफाइड, अभी वो होटल के अंदर है, फाइनेंसिंग के अंदर है, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, ट्रेडिंग के अंदर है। सारे काम नाम बोलो, वो काम हम करते हैं।
फिर 1994 के अंदर महिंद्रा यूएस का उसने कुछ काम स्टार्ट किया यूएस के अंदर। उसका जो ट्रैक्टर सेल था वो वर्ल्ड वाइड बेचना चाहता था। ट्रैक्टर के बहुत अच्छे अच्छे नाम है, जैसे अपना ये महिंद्रा है, ये सोनालिका करके भी ट्रैक्टर वाला है, काफ़ी अच्छे अच्छे रिनाउंड नेम। ठीक है भाई, हमें ट्रैक्टर बेचना है, खेती हर जगह होती है, खाना सबको खाना, ट्रैक्टर सबको चाहिए। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट फिलोसफी वही, अभी लाला कंपनी है तो अपने लाला के हिसाब से काम हो रहा है, लाला जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम प्रोसेस को री इंजीनियर करेंगे। हमें करना क्या है, हम री इंजीनियर करते हैं, हमें करना क्या है मतलब। तो उन्होंने जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उन्होंने रियलाइज किया कि हमें महिंद्रा का पूरा ब्रांड बनाना है। हमें एक जो हमारा लाला वाला जो सिस्टम है ना, उसको हमें निकालना पड़ेगा, गो अवे करना पड़ेगा कि भाई निकलिए, लाला वाला सिस्टम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए। तो बीआरपी एक्सरसाइज स्टार्टेड। उन्होंने एक बिजनेस स्ट्रक्चर बना दिया। उन्होंने हर एक बिजनेस को अलग अलग एक सिस्टम में, एक 6 बिजनेस स्ट्रक्चर बना दिए जो उनके बड़े बड़े बिजनेस थे। 6 ऑटोनॉमस बिजनेस यूनिट्स बन के आ गए। उन सबको अपना अलग अलग प्रेसिडेंट दे दिया गया। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दे दिया गया। उसके नीचे पूरा बेटा चेन है, नीचे नीचे तक जा रहे हैं, नीचे नीचे तक जा रहे हैं, सबसे नीचे लेबर जो काम करे, ऊपर ऊपर तक आ रहे हैं, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट साहब जी। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट से फिर लाला जी पूछेंगे, हाँ भाई सही सही चल रहा है, यू आर एबल टू वर्क, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कैपिटल चाहिए, तुम्हें मार्केटिंग में कुछ चाहिए, कुछ भी। 6 ऑटोनॉमस काम कर रहे हैं और हम बिजनेस यूनिट से कहेंगे आप काम करो अपनी मर्जी से, हमने ऑटोनॉमी दे दी। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या बेटा, रीस्ट्रक्चरिंग हुआ कोर एंड नॉन कोर बिजनेस का। उन्होंने कहा हमारा कोर बिजनेस ऑटोमेटिव एसयूवीज एमयूवीज है, महिंद्रा थार। ओके बेटा, वेरी गुड। उन्होंने कहा हमारा मेन काम ऑटोमेटिव है, फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट है। और उन्होंने अपने नॉन कोर बिजनेस को बताया कि हमारे नॉन कोर बिजनेस के ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, घर वर बनाएंगे, पुल बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, आईटी एंड टेलीकॉम और ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। इस इन्होंने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके, जो पहले एक लाला कंपनी के वे में ऑपरेट कर रहे थे, उनको उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर 6 कंपनीज 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। और उसमें डिवाइड किया हमारे कोर बिजनेस क्या है और हमारे नॉन कोर बिजनेसेस क्या है। नट शेल बेटा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यही है। सर हमें समझ में आता है बेटा। आज की क्लास सिर्फ छोटी सी, मैंने आपको पहले प्रॉमिस करी थी, आज की क्लास में सिर्फ हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और प्रोसेस इनोवेशन करेंगे। थैंक्स अ लॉट क्लास देखने के लिए, बाकी सारी क्लासेस भी देख लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, नमस्कार।